हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो स्माइल स्टाइल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा कट क्रीज मेकअप दिखाने वाली हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल्स सारी आपको बताने वाली हूँ। तो क्योंकि कट क्रीज मेकअप थोड़ा सा पेशेंटली किया जाता है, सब्र के साथ किया जाता है, पर ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार पेशेंस के साथ इसको करके करोगे ना, पेशेंस रख कर करोगे, तो ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड आप बहुत अच्छे से इसे कर पाओगे। तो देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा सा ये मतलब मेकअप हुआ है एंड इसका जो बेस मैंने बनाया है ना, मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि गर्मियाँ आ गई हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको अपनी स्किन को प्रेपरेशन करनी है, प्रेप करना है। तो हम, ऐसा नहीं है कि गर्मी आ गई है तो मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, भाई पसीने आ रहे हैं तो मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे, है ना। मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, लेकिन क्या करना है, हमने अपने स्किन टोन के हिसाब से लगाना है और अपने समर के अकॉर्डिंग लगना है। अब क्योंकि गर्मियाँ हैं, ऑलरेडी हमें पसीना आता है, तो हम जो भी मॉइस्चराइज़र लगाएंगे ना, यहाँ पे वाटर बेस्ड लगाएंगे। हम लोग, अगर सर्दी होती हैं तो हम सर्दियों के अकॉर्डिंग लगाते हैं, बट यहाँ पे गर्मियाँ हैं तो हम जो भी मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, मेक श्योर हम उसको वाटर बेस्ड लगाएंगे। एंड यहाँ पे मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, अपनी स्किन को हाइड्रेट कर लिया है। एंड मेक श्योर उससे पहले आप अपनी स्किन को अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, तभी आपके फेस पे वो बहुत सा प्यारा सा बेहतरीन वाला ग्लो आने वाला है। एंड उसके बाद आप अपनी फिंगर की हेल्प पे कंसीलर लेंगे। देखिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपनी फिंगर की टिप से लगा सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो ये अपने ब्रशेस की हेल्प से भी आप लगा सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। बट क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है उसको फिंगर की टिप से लगाना, ना तो ज़्यादा प्रोडक्ट जाता है और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप कंफर्टेबल हो अपने फिंगर की हेल्प से, टिप की हेल्प से लगाने के लिए, तो ही आप लगाइएगा और तुरंत ही इसको पाउडर से लॉक कर लेना, जैसे मैंने किया है, वरना यहाँ पे क्रीज लाइंस पड़ जाती हैं। एंड उसके बाद एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे, कुछ इस तरह से आप एक कट बनाएंगे अपनी आइज़ के लिड के ऊपर। उसके बाद अगेन एक ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे, धीरे धीरे उसको हार्श लाइन को ब्लेंड करेंगे। देखिए, हमेशा मेकअप में अगर आप कोई भी मेकअप कर रहे हैं ना, चाहे कट क्रीज कर रहे हैं, आई मेकअप कोई भी कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखें, अगर आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कोई कट क्रीज बना रहे हैं, तो हमेशा ना हम उसको ब्लेंड करेंगे। एंड ब्लेंड हमेशा उसको ट्रांजिशन कलर से करेंगे। ट्रांजिशन कलर्स तो आप लोगों को पता ही होंगे, अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि ट्रांजिशंस कैसे बनाते हैं, ट्रांजिशन कलर को ब्लेंड कैसे करते हैं, कौन कौन से हमारे कलर्स ट्रांजिशन कलर्स कहलाते हैं। हार्श लाइन को ब्लेंड कर दिया है, उसके बाद एक कट क्रीज को मैंने हल्का सा डिफाइन और कराया है। उसके बाद आउटर कॉर्नर पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी एक आईलाइनर की शेप में एंड उसको सिर्फ आउटर एरिया तक ही रखूँगी, धीरे धीरे उसको एंगुलर ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। तो क्योंकि ये कट क्रीज है तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सब्र का दामन पकड़ना है। अगर मैं जल्दी जल्दी करूँगी ना, तो यहाँ पे मेरी जो क्रीज बनी हुई है ना, वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, यानी कि बहुत ऑड लगेंगी अगर मैंने इनको बहुत क्लीन और नीट तरीके से नहीं किया। इसको डिफ़ाइन करना अपनी कट क्रीज को एक बहुत ही ज़्यादा, एक क्या बोलते हैं इसको, एक कला है। तो आप जब भी कट क्रीज करेंगे, पेशेंटली करेंगे एंड देखिए कितना ब्यूटीफुल ये कट क्रीज डिफाइन हुआ है। सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए और उसके नीचे वाली लाइन देखिए, एकदम बिल्कुल बराबर आई है एंड बहुत ही देखने में प्यारी भी लग रही है। उसके बाद एक ब्राउन कलर लूँगी एंड उसको फिर उसके ब्लैक के आगे रख के ब्लेंड करूँगी एंड उसके बाद सबसे लाइटेस्ट कलर में लूँगी एंड उसको सेंटर लिड पे लगाऊँगी, धीरे धीरे ब्लेंड करूँगी। अब आप देखिए, नोटिस करिएगा कि मेरे लिड में बीच में सेंटर में 3 कलर्स हैं, यानी कि ब्लैक आउटर, देन ब्राउन एंड देन उसके बाद लाइट ट्रांजिशन ऑरेंज कलर। एंड तीनों कलर्स को मैंने इसको ब्लेंड ऐसे किया है कि आप कैटेगराइज नहीं कर पाओगे कि कौन सा कलर कब ख़त्म हुआ है और कौन सा दूसरा शुरू हो गया है। उसके बाद एक सिल्वर आईलाइनर लूँगी और जहाँ पे मैंने एक कट क्रीज डिफाइन की थी ना, उसी के सेंटर में ये आईलाइनर मैं लगा दूँगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ट्रस्ट करोगे ना इस प्रोसेस पे, तो ये मेकअप एंड आई मेकअप बहुत ही अच्छा लगने वाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है अपनी बीबी क्रीम,
थोड़ा सा उसमें लगाया है फाउंडेशन एंड उसके बाद अपने फाउंडेशन ब्रश से इसको अपने फेस पे अप्लाई किया है। सच में अगर आपका फेस बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट है ना, तो यकीन मानिए आपके फाउंडेशन को ब्लेंड होने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। एंड अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो ना, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है जब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ ना, क्योंकि सारा का सारा काम तो मेरा फाउंडेशन ब्रश ही कर देता है। और उसके बाद थोड़ी बहुत ब्लेंडिंग बचती है तो उसको मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कर लेती हूँ। तो मेक श्योर अगर आप फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हो तो आपकी स्किन को हाइड्रेट होना बहुत ज़रूरी है। एंड आप हमेशा ड्रैग नहीं करोगे। ड्रैग और डैब में बहुत फ़र्क होता है। ड्रैग होता है आप किसी चीज़ को खींच रहे हो अपनी तरफ, तो अपने फेस पे ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश को ड्रैग नहीं करना है, हमें ध्यान देना है, हमें डैब डैब करना है। और उसी की हेल्प से आपको पूरे फेस पे अपने फाउंडेशन को, कंसीलर को या आपने जो भी प्रोडक्ट लगाया है उसको अच्छे से ब्लेंड होने देंगे, ऑक्सीडाइज होने देंगे, यानी कि अपनी स्किन के अंदर जाने देंगे। उसके बाद एक लाइट कंसीलर लेंगे अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग एंड उसको अपने हाईलाइट एरियाज़ पे लगाएंगे, अपने आईज़ के नीचे, माउथ एरिया पे। इससे क्या होगा, हमारा जो स्किन टेक्सचर है और लाइटन अप हो जाएगा और हमारा मेकअप एक टेक्सचर आ जाएगा। और इससे क्या होता है ना कि हमारा मेकअप और भी इन्हांस हो जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मेकअप में काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इन्हीं चीज़ों की वजह से जो हमारा मेकअप होता है ना, वो लाइट अप होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये थी हमारी बेस की बात। अब बेस हो गया है तो हम यहाँ पे अपनी आईब्रोज़ को कैसे भूल सकते हैं। अपनी आईब्रोज़ को फिल करेंगे, बट मेक श्योर आप अपनी आईब्रोज़ पे काला रंग नहीं लगाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपनी आईब्रोज़ पे काला रंग लगा देते हैं, बट आप नोटिस करिएगा हमारी आईब्रोज़ के जो हेयर होते हैं ना, वो कभी भी काले नहीं होते, वो थोड़े ब्राउन होते हैं। बाल तो हमारे सर के भी इतने काले नहीं होते हैं, किसी किसी के होते हैं। तो बट हम अपनी आईब्रोज़ को मिक्स एंड मैच करेंगे एंड आईब्रोज़ को अच्छे से फिल आउट करेंगे। आपको अगर थिक आईब्रोज़ पसंद है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने थिक आईब्रोज़ को फिल करोगे। उसके बाद हमारी आती है कॉन्टोर। जितना कि अपना मेकअप में इम्पॉर्टेंट है, मेकअप के साथ साथ ये एक स्टेप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका जो फीचर्स है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाता है, आपके फीचर्स शार्प हो जाते हैं, इन्हांस हो जाते हैं एंड आपके फेस को एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मिल जाता है। जैसे कि हमारे फेस में कोई स्ट्रक्चर अगर नहीं है ना, अगर कोई भी फीचर हमारा शार्प नहीं है, किसी की मोटी नाक है, किसी का चिक बहुत मोटा है, तो हम उसको कंटूर की हेल्प से हम इसको एक शार्पन बना सकते हैं। एक फीचर, एक हेल्प से हम इसको बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे आती है हमारी ब्लश की बारी। तो कंटूर करने के ऊपर हम हल्का सा ब्लशर लगाएंगे, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एक बात का और करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा आई मेकअप बहुत डार्क है तो ब्लशर मेरा थोड़ा लाइट होना चाहिए एंड लिपर भी। अगर आपका आई मेकअप डार्क है तो लिपर लाइट होना चाहिए, लेकिन अगर वहीं आपका लाइट आई मेकअप है तो आपका लिपर डार्क होना चाहिए, तो वैसा वर्सा होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लाइट डार्क आई मेकअप के साथ डार्क लिपर, डार्क ब्लश लगा लेती ना, तो वो बहुत ही ऑड लगता। तो मेकअप में हर चीज़ की ध्यान देने की ज़रूरत होती है, कौन सी चीज़ कहाँ लाइट लगेगी, कौन सी चीज़ कहाँ पे डार्क लगेगी। तो आई होप ये इन डिटेल वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द प्रेस आइकन, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियोज़ आप लोगों को एडवांस में पता चल जाएँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगी हल्का सा आपके लिए हाइलाइटर एंड दैट इज़ द फाइनल लुक। सो आई होप ये फाइनल लुक आप लोगों को पसंद आया होगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये लुक शेयर कर देना। मैं जल्दी ही मिलती हूँ किसी अच्छे मेकअप ट्यूटोरियल के साथ, किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना एंड आगे से ये ज़रूर कोशिश करना जो कि टिप्स मैंने आज आपको बताएं। टिल देन खुश रहिए। बाय।